हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएसएससी कोचिंग में स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है जनजातियों का सामान्य परिचय। तो जनजातियों का सामान्य परिचय ये हम लोग का भाग 1 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आप लोग को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जनजाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। तो झारखंड की जो जनजाति है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिवासी, जैसे हम लोग आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिकाल से रहने वाले लोग। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली 4 जनजाति हैं। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। इन 4 जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है बाकी जनजातियों की तुलना में। अब आगे है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है। हम सभी को पता है। तो 32 में से 24 जनजातियाँ प्रमुख श्रेणी में आती है। तो 32 जनजातियाँ जो निवास करती है उसमें से 24 जनजातियाँ प्रमुख श्रेणी में आती है और 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। तो झारखंड में कितने जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है? तो 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। और वो 8 जनजाति कौन सा है देख लेते हैं। क्या का नाम है? बिरहोर, कोरवा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर। ये 8 जो आदिम जनजाति है इसका नाम याद रखिएगा। यह एग्जाम में पूछा भी गया है। ये पूछा गया कि कोरवा किस प्रकार की जनजाति है? तो ये कोरवा आदिम जनजाति है। अब आगे है कि आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, मतलब वो लगभग हमेशा खेती ही करते हैं। इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम की कृषि पर आधारित है। तो आदिम जनजातियों का जीवन यापन किस पर निर्भर है? तो आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। देखिए, झारखंड में खड़िया और बीरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ी से माना जाता है। तो झारखंड में किस जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ी से माना जाता है? तो खड़िया और बीरहोर जो ये जनजाति है इसका आगमन झारखंड में कैमूर पहाड़ी से माना जाता है। अब अगला है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो किस जनजाति ने रोहतास के क्षेत्र से छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो मुंडा जनजाति। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान है। झारखंड में नागवंश की स्थापना में किस जनजाति का अहम योगदान है? तो मुंडा जनजाति का अहम योगदान है। एक मिनट। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेढ़ा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से संबंध रखती है। झारखंड की जो जनजातियां होती है वो श्रीलंका की बेढ़ा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड की जनजातियां किसके साथ समानता रखती है? तो श्रीलंका की बेढ़ा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता रखते हैं। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। झारखंड के जो आदिवासी हैं वो किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। एक मिनट। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है, कौन है? तो ये भाषा वैज्ञानिक है। देखिए, इन्होंने झारखंड की जनजातियों को 2 समूह में विभाजित किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने झारखंड की जनजातियों को 2 श्रेणी में विभाजित किया था। तो पहला है ऑस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़। तो झारखंड की जनजातियों को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ समूह में किसने विभाजित किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजित किया था। अब आगे है कि झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है। तो झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 86,45,042
42 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब जो आगे जो जनगणना होगी उसमें यह चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुए, तो इसी को याद रखते हैं हम लोग कि जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है। अब देखिए ये जो 86 लाख है, ये जो राज्य की जनसंख्या का 26.2% है। जो 86,45,042 है, यह राज्य की जो झारखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका 26.2% है। अब आगे देखते हैं, ये जो जनजातियों की जो कुल संख्या है इसका 9% शहरी क्षेत्र पर निवास करती है और 91% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या 1,92,425 है। तो आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1,92,425। यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। एक मिनट रुकिएगा। इनकी जो कुल जनसंख्या है 1,92,425, यह राज्य की जनसंख्या का 0.72% है। यह राज्य की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 0.72% है। झारखंड में जनजातियों में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। तो झारखंड में जनजातियों में प्रायः किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक या गोत्र चिन्ह होता है। झारखंड में जो जनजातीय होते हैं उनमें प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक होता है या तो फिर गोत्र चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहते हैं। तो टोटम किसे कहते हैं? तो जनजातियों के गोत्र का प्रतीक चिन्ह या तो फिर जनजातियों का गोत्र का प्रतीक चिन्ह को टोटम कहते हैं। एक मिनट। विवाह के पूर्व या पहले सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। तो झारखंड में विवाह एक मिनट, विवाह के पूर्व पहले सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो बंजारा जनजाति में प्रचलित है। जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। सिर्फ खोंड जनजाति में ये जयमाला की प्रथा प्रचलित है। तो ऐसे हम लोग भी देखेंगे, अगर किसी भी अगर घर में अगर विवाह भी होता है तो सिंदूर लगाने का रीति रिवाज है, लेकिन खोंड जनजाति में सिंदूर लगाने की रीति रिवाज नहीं है। वो सिर्फ जयमाला की प्रथा को अपना प्रचलित आगे रखते हैं। जैसे हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिर्फ जयमाला करते हैं। तो कौन सी जनजाति करती है? तो खोंड जनजाति करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।